Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आपके सारे चैप्टर्स को एक बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ। अपने पास इतना टाइम है कि हम अपने चैप्टर्स को दोबारा से देख लें अच्छे से, कहाँ क्या पूछा है, कहाँ क्या बताया गया है, किस चैप्टर में क्या कुछ समझाना एम है। तो ये सारी चीजें एक बार रिमाइंड की जा रही हैं। तो बेटा, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लेकर के चल रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। आपको याद होगा बच्चों, इससे प्रीवियस जो आपको मैंने वीडियोस के साथ में ये रिकॉर्डिंग के साथ आपको मैंने ये चैप्टर दिया था, उसमें आपको मैंने ग्लोब यूज किया था। उसके थ्रू मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं हमारी अर्थ पर, वो आपके इस डायरेक्शन से लेके यहाँ ऐसे बने होते हैं, वो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जो इस डायरेक्शन में होते हैं वो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। ये आपको बता दिया गया था, ठीक है। और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हमारे प्लेस पर लोकेट होते हैं ग्लोब पर, उससे ही सारा कुछ खेल होता है, सारी कुछ जानकारी उसी से प्रोवाइड होती है। ये आपने इसमें देखा था, ठीक है। और आप ये भी समझ चुके थे कि हमारी अर्थ पर जो इक्वेटर होता है, उसके ऊपर वाला जो साइड होता है आपका, वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और नीचे वाला वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। ये आप देख चुके थे। इसके साथ आप ये जान चुके थे कि हमारी रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशन हमारे ग्लोब में क्या होती है। ये भी आपको मैंने समझाया था। मतलब एब्सोल्यूट लोकेशन मतलब रिलेटिव जो लोकेशन होती है, मतलब आप किसी चीज के बारे में, किसी जगह के बारे में बताना चाहते हो तो उससे रिलेट करते हुए दूसरी जगह को से आइडेंटिफाई करना उस इंडिविजुअल जगह को, तो वो आपका रिलेटिव लोकेशन कहलाता है। और एब्सोल्यूट लोकेशन वो होता है जो पर्टिकुलर जिस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्लेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उसी के बारे में लोकेशन दें, तो वो आपका एब्सोल्यूट लोकेशन में आता है। फिर आपने इसके साथ ही ये देखा था लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स में आपने ये देख लिया था कि जो लाइन होती है लैटिट्यूड्स की, वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ही इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये आपको पता है ना। और ये हमें ग्लोब को समझने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि हम इसे अच्छे से समझ सकें, इन लाइंस की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, ठीक है। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर जो अर्थ पर होता है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पर बना होता है, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पर। और आपको पता है कि इक्वेटर जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक अर्थ पर होता है, और ये सारी लाइंस जो होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं। और ये बीच का सेंटर पॉइंट होता है आपकी अर्थ का, ये आपका इक्वेटर कहलाता है, और इसको 0 डिग्री पर लिया जाता है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। इसके साथ नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दो होते हैं। इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और इससे हमारा इक्वेटर जो है उसके पैरेलल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग पैरेलल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने जाना था कि क्या जो पैरेलल्स होते हैं, मतलब हमारी अर्थ के जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इसके जो बीच का स्पेस होता है वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है और क्या हमें बताता है। तो आपने ये देखा था जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो, और जो लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं उसका जो बीच का आपका इक्वेटर से जो उसकी दूरी होती है वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप और उसको पोल्स की तरफ जाते हो तो उसके पैरेलल्स की दूरी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी नीचे भी आओगे तब भी वो कम होगा, और ऊपर जाओगे तब भी वो कम हो जाता है। और लैटिट्यूड्स होते हैं उनके उसके में कोई भी जो मेजरमेंट होता है वो कम नहीं होता, वो आपका एज इट इज वैसे ही होता है जैसे कि इक्वेटर पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप इसमें समझ चुके थे। फिर हम लोग जो और आगे आए थे तो इम्पोर्टेंस पैरेलल्स की क्या होती है वो आपने देखा था कि इम्पोर्टेंट जो पैरेलल्स होते हैं
उसमें सबसे पहले इक्वेटर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपने देखा था, फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपने ये देखा था इक्वेटर के जस्ट ऊपर नदर हेमिस्फीयर में हम देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री पर ये बना होता है। और फिर इसके ऊपर और जाओगे तो वो 66.5 नदर आर्कटिक सर्कल पर बना हुआ है ये। फिर इसके बाद आप अर्थ का एक्सिस आ जाता है। फिर आप नीचे आएंगे तो सेम ऐसे ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर भी काउंट होता है। 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66.5 जो है साउथ में आर्कटिक सर्कल पर आइडेंटिफाई होता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके थे, इसको मैंने आपको कई बार बताया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों टेम्परेट जोन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर जोन हमारे अर्थ पर किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। तो इसमें 3 जोन्स बताए थे, एक टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। देखो आप इस पिक्चर में देखो, टोरिड जोन आपका बिल्कुल इक्वेटर पर होता है ना। इक्वेटर पर आपका टोरिड जोन होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्वेटर माना जाता है। और जब सन की रेजेस हमारे अर्थ पर पड़ती हैं तो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर पड़ती हैं, है ना। इक्वेटर पर पड़ने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद जब आप ऊपर जाते हो तो आपका मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, मॉडरेट रहता है। तो वो आपका जस्ट इसके टोरिड जोन के जस्ट ऊपर होता है। फिर और आप ऊपर जाओगे तो आपका फ्रिजिड जोन होता है, मतलब बिल्कुल ठंडा एरिया, है ना। तो और इसी तरह सेम आप नीचे आते हैं तो टेम्परेट जोन उतना ही नीचे है, फिर उसके नीचे फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर फ्रिजिड जोन ऊपर कंट्रीज होते हैं ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा ठंडा मौसम रहता है। और टेम्परेट जोन जो होता है उसमें भी मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। लेकिन इक्वेटर पर जितने भी कंट्रीज बने हैं, जो भी हमारा यहाँ पर देश आते हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डिवाइडेशन हो गया था जोन्स का, जो आपने टेम्परेट जोन्स का जो आपने देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया था आपका चैप्टर, वो था लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। ये तो आपने बात कर ली लैटिट्यूड्स की। फिर इसमें आपको दिखाया था कि लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो बच्चों सेम ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी जो होता है इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि वर्टिकली हमारे सरफेस के अर्थ के सरफेस पर बनी होती हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हो कि अर्थ पर जो वर्टिकली लाइन्स हो रही हैं ये आपकी, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। और जो हॉरिजॉन्टली था वो आपका लैटिट्यूड्स था, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक पूरी लाइंस जो हैं हमारी बनी होती हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। इसके बीच में जिस तरीके से आपका लैटिट्यूड्स के जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस बनी थी, तो उसके सेंटर पॉइंट में आपका इक्वेटर आता था, उसको 0 डिग्री पर लिया गया था। सेम ऐसे ही बच्चों जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस होती हैं ये भी, इसमें भी सेंटर पॉइंट से लेकर नीचे नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक बीच में एक लाइन होती है। इसको लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, या इसको आप मेरिडियन भी कह सकते हो, ठीक है। इसी से मिनट्स का, डिग्री का और सेकंड्स का, डिस्टेंस का, ये सारे हमारे इससे मेजर किए जाते हैं। ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाता है। इसका ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपने और इसमें देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस क्या थे, मतलब मेरिडियन की क्या इंपॉर्टेंस थी वो आप देख चुके थे। फिर आपने अर्थ ग्रिड देखा था कि अर्थ ग्रिड क्या होता है। तो अर्थ ग्रिड भी कुछ नहीं है, ये केवल आपका जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इन लाइंस से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हमारा अर्थ ग्रिड कहलाता है, ठीक है। ग्रिड कहलाता है ये अर्थ का, पृथ्वी का एक ग्रिड। अगर आप इसको इस तरीके से लेते हो तो आप देखोगे कि ये लाइंस इस तरह से बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसे राउंड शेप में लेते हैं तो हमारे ये इस तरीके से दिखाई देती हैं। लॉन्गिट्यूड्स का टाइम से बहुत बड़ा रिलेशन होता है, इससे हमारा टाइम का डिवाइडेशन, टाइम हमारा निर्धारित किया जाता है, ये भी आप समझ चुके थे। फिर आप आ गए थे द जोन ऑफ द वर्ल्ड के जोन्स में आपने देखा था वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड टाइम आपने समझा था
कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जिसको शॉर्ट में IST बोला जाता है। फिर इसके बाद आप आ गए थे इंटरनेशनल डेट लाइन्स पर। ये भी आपको समझा दिया गया था इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ठीक है, जिससे हमारा टाइम का चेंज होता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपने देखी थी, आपने समझा था कि हमारे इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है और क्या आपको समझना है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को भी एक बार रिमाइंड कर लिया और आपके पास अभी काफी समय है। हम लोग चाहें तो अभी अपने फर्स्ट चैप्टर को भी रिमाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्या था। अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ जो है वो कौन सी जगह रखती है, क्या प्लेस है उसका, आप इसको समझ चुके थे, है ना। तो आप बताने की इसमें क्या बात है, अगर आप रात के वक्त अपने आकाश को देखते हो तो आकाश में आपको ढेर सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। और ये जो तारे होते हैं ये हमें इतना छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये उससे सूरज से भी बहुत बड़े होते हैं। इसका साइज जो होता है वो मून और आपके सन से भी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमसे ज्यादा दूर होते हैं। सन जितना दूर नहीं है उससे ज्यादा दूर स्टार्स होते हैं, इस वजह से ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। और ये गैसेस का बहुत बड़ा सा एक मिक्सचर होता है जो कि आप जिसके द्वारा कि ये हमारे स्टार्स बनते हैं, ठीक है। सेल्फ लुमिनस होते हैं ये, मतलब इनकी अपनी खुद की चमक होती है और ये किसी के रिफ्लेक्ट होने से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये अपनी खुद की इनकी रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट और लाइट इनसे मिलती है, ठीक है। आप ये भी देख चुके थे हेवनली बॉडीज क्या होता है, जिसे सेलेशियल बॉडीज भी कहा जाता है, ये भी आपने इसमें समझ लिया था। प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, मून्स, ये सब क्या काम करते हैं आपने एक एक करके इसमें देखा था। गैलेक्सी क्या होता है बच्चों, ये भी आप समझ चुके थे। स्टार्स का बहुत सारा क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है, वो गैलेक्सी कहलाता है। गैलेक्सी जो होता है ये कई तरीके के शेप ले लेता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हियर आर द सम शेप्स फॉर यू एंड दीज आर द शेप्स ड्रॉ बाय आवर स्टार्स, जो स्टार्स के द्वारा बनते हैं और बिगड़ते हैं, ये आपने इसमें देख लिया था। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी जो हजारों गैलेक्सीज बन जाती हैं। इन गैलेक्सीज के बनने के मोमेंट को ही बेटा मिल्की वे कहा जाता है। इसको आकाश गंगा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस क्या होता है, कॉन्स्टलेशंस जो होता है बच्चों, ये आपने कभी कभी अपनी अर्थ से आप देखोगे अगर स्टार्स को, व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जब हम देखते हैं, सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई अपीयर टू अरेंज्ड इन रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। कभी कभी हमें बहुत सारे एक पैटर्न के रूप में स्टार्स दिखाई देते हैं जब अपनी अर्थ से हम ऊपर आकाश में स्टार्स को देखते हैं। कुछ एनिमल्स बन जाते हैं, कुछ पीपल बन जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे पिक्चर्स बन जाते हैं, है ना। वो पिक्चर्स जो होते हैं, ये दीज पैटर्न्स स्टार्स अपीयर टू मेक इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इसी को कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके थे। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम वो है जिसमें हमारे सारे प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, ये सारे बने होते हैं इसमें, वो हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है। ये क्या काम करते हैं, सन क्या है, सन बहुत बड़ा सा एक बहुत 5 बिलियन ईयर्स पुराना एक सन है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम चलता है। और सन जो है ये बहुत सारी गैसेस से, हेलियम और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है सन। और जो टेम्परेचर होता है सरफेस का सन का, वो 5700 डिग्री सेल्सियस होता है, सोचिए जरा, है ना। और इसके द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं वो हमारी अर्थ पर आती हैं, लेकिन उनको हम तक पहुंचने से पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हमारी अर्थ को कवर किए हुए हैं चारों ओर से, वो उसको रोक देता है।
और अगर वो ना हो तो वो डायरेक्ट रेजेस हमारी अर्थ पर आएंगी और हमें वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर भी बहुत ज़रूरी होती है। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स जो होते हैं वो भी स्फेरिकल शेप के होते हैं, नॉन लुमिनस होते हैं, ये सेल्फ लुमिनस नहीं होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तब ये चमकते हैं। सन की जो लाइट होती है वो जब इनके ऊपर पड़ती है तब ये जो है चमकते हैं, अदरवाइज इनकी कोई भी ये सेल्फ लुमिनस नहीं होते हैं, ठीक है। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी जगह घूमते रहते हैं, ये भी आपने इसमें देख लिया था। और इसके साथ साथ प्लैनेट्स मूव करते हैं। फिर आप इसको देख रहे थे कि रिवॉल्यूशन जो अर्थ का होता है वो भी किस तरह से काम करता है, वो आपने इसमें देखा था, वो भी आपने इसमें थोड़ा सा समझा था। इसके अलावा आप जब और आगे बढ़ी थी तो आपने अर्थ को लेके चले थे। अर्थ के बारे में हमने देखा था कि सिर्फ एक प्लैनेट है जो कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज जो है वाटर से घिरा हुआ है। उस वाटर के होने की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारी अर्थ का वो एक ब्लैंकेट की तरह से काम करता है जो हमारी अर्थ को चारों ओर से कवर किए हुए है। इसीलिए बेटा बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो कि हमारी अर्थ पर हम रह पाते हैं। ये सभी को पता है। सन की डिस्टेंस हमसे उतनी है जितनी होनी चाहिए, और जो सरफेस टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस है। सूटेबल कंडीशंस है यहाँ के वेदर की और सीजन्स की, इस वजह से लाइफ पॉसिबल है। और इसके साथ साथ जो वाटर है वो लिक्विड के रूप में अवेलेबल है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा है यहाँ पर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती हैं उसको रोक लिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम अपनी अर्थ को रहने लायक बनी हुई है, ठीक है। इज द अर्थ फ्लैट? क्या अर्थ फ्लैट है? नो, इट इज इन द स्फेरिकल। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी। मून को देखा था हमने, नेचुरल सैटेलाइट है ये, आपने इसमें समझ लिया था किस तरीके से ये भी मून हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह शेप चेंज करता है ये मून, और कौन कौन से इसके नेम है। फुल मून लाइट बोलते हैं, न्यू मून लाइट बोलते हैं इसको, और बहुत सारे इसमें आपने शेप्स देखे थे। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, मेट्रॉइड्स क्या होता है, ये भी आप समझ चुके थे। मेट्रॉइड्स में आपका शूटिंग स्टार आता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं देखो देखो वो पुच्छल तारा जा रहा है, वो भी आपका शूटिंग स्टार मेट्रॉइड्स होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसमें बहुत कुछ देख चुके थे। नासा के बारे में आपने इसमें पढ़ा था, यूएसए में है जो, नासा की फुल फॉर्म भी आपने समझी थी। इसरो आपको पता है ऑलरेडी, आप बच्चों सब जानते हैं इसरो क्या है, इसको भी आपने इसमें समझ लिया था। तो इस तरह से हम लोग अपने चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर चुके थे। एक बार रिमाइंड कर लिया, एक बार देख लिया, तो आपको भी लग रहा होगा कि बहुत अच्छा रहा। ओके बच्चों, आपके लिए इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपके लिए और अदर चैप्टर्स जो हैं हिस्ट्री के रह गए हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, एक बार समझेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।